अस्सलाम वालेकुम। तेज़ी का सफ़र ना अभी ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि जो लोग रह चुके थे और जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करा, जो कंपनीज़ के स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी अपनी पिछली वीडियोज़ में, तो अभी जो मैं आप लोगों को स्टॉक के एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो अगर आप लोगों को इनको बाय करना है तो लाज़मी ना आप लोग इनको बाय करें, क्योंकि ये स्टॉक्स ना विद वॉल्यूम्स बढ़ लें और जिस तरह से इंडेक्स की परफॉर्मेंस जा रही है, तो ऐसा ना हो फिर ये स्टॉक्स ना आप लोगों के हाथ से निकल लें, फिर आप लोग खरीदें इनको महँगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना ये लग रहा है कि तेज़ी का सफ़र जब रुक चुका है, यानी कि अब तेज़ी नहीं आएगी और अब हम क्या यानी कि बाय करें, क्या सेल करें। ये स्टॉक्स ना मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करता हूँ, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ना आप लोगों को प्रॉफिट्स इन कंपनीज के स्टॉक्स से ज़्यादा हासिल हो, क्योंकि ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, इनमें अभी भी यानी कि मजीद तेज़ी आना बाकी है। आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना, PSX मास्टर्स, ये मेरा सेकंड न्यू चैनल है। अगर आप लोगों ने इस चैनल की वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग इस चैनल की वीडियोस को वॉच करें। मैंने इस चैनल पे ना ऑलमोस्ट 5 से 6 वीडियोस अपलोड कर दिए, तो लाजमी ना आप लोग मेरे इस चैनल पे अपलोड वीडियोस को वॉच करें, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने चैनल पे ना 2 से लेकर 3 कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे। मैंने आप लोगों को कल NATF की बाय कॉल दी थी, नेशनल फूड्स की, अपने इस चैनल पे, कि जो मैंने आप लोगों को टारगेट उसका दिया हुआ है तो वो अपने सारे टारगेट्स को हिट करेगा। तो अगर आप लोगों ने NATF की वीडियो वॉच नहीं करी नेशनल फूड्स की, तो लाजमी ना आप लोग PSX मास्टर्स पे जाके ये वीडियो को वॉच करें, ताकि आप लोगों को पता भी चले कि इसके टारगेट्स कौन से बनते हैं और ये अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो मैं आप लोगों को अपने चैनल PSX साकिब पे स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो ये तो मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे कंपनीज के स्टॉक्स के ना एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ और आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल PSX साकिब को सब्सक्राइब नहीं करा तो लाजमी ना आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। KC100 से बात का आगाज़ करूँगा तो आप लोगों को पहले इंडेक्स के चार्ट्स दिखाता हूँ कि इंडेक्स किन लेवल्स पे ट्रेडिंग करता रहा। और इसके अलावा जो मैं आप लोगों को 3 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये तीनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स से, और मुझे बिल्कुल टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है कि अगर आप लोगों ने इनको बाय करके होल्डिंग करी 3 से लेकर 4 मंथ के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं ये स्टॉक्स की बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ, ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हों। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ना ऐसा होता है कि स्टॉक तेजी से बढ़ता भी, यानी कि अप डाउन के अंदर ना इन दी एंड यही दिखने में आता है कि स्टॉक ना आप लोग प्रॉफिट्स में सेल करते हैं, यानी कि ऑल टाइम हाइस पे, जैसे कि सासगार लोगों ने सेल करा, ईफर्ट लोगों ने सेल करा। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही ना जीत होती है और प्रॉफिट्स ना हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही अच्छे होते हैं। तो इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए समझ लेते हैं कि इनके मजबूत लेवल्स कौन से बनते हैं, इनके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं और इनके टारगेट्स कौन से बनते हैं। तो ये फिर हम इन कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। इंडेक्स के एनालिसिस से बात का आगाज कर लेता हूँ। तो इंडेक्स तो उसी लेवल के अराउंड ट्रेडिंग करता रहा, यानी कि 77 से लेके 78 का ये मजबूत लेवल KC100 का बन चुका है। लेकिन इससे प्रॉफिट नहीं की वैसे ना इंडेक्स के पॉइंट्स लूज हुए, इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड में गया। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को इनको बाय करना है तो आप लोग फॉरन इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें, क्योंकि ये स्टॉक्स में विद वॉल्यूम्स बढ़ ले। क्योंकि इंडेक्स इसलिए बढ़ नहीं पा रहा है कि ज्यादातर स्टॉक्स में ना प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आ रही है, यानी कि जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना, जो कि आप लोगों ने थंबनेल पे लिखा हुआ देखा कि सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना इंडेक्स गिर रहा है, लेकिन मजबूत स्टॉक्स ना अपने लेवल सस्टेन कर रहे हैं। क्योंकि इंडेक्स का तो मजबूत लेवल यही बना हुआ है, यानी कि 77 का आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 77 का लेवल ना पत्थर ऐसा मजबूत लेवल बन चुका है। तो इस लेवल को ना इंडेक्स ब्रेक कर नहीं पा रहा। लेकिन जैसे ही तेजी से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज्यादातर मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ही बढ़ रहे हैं और मजबूत स्टॉक्स ही अपवर्ड ट्रेंड में आ रहे हैं। लेकिन तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इनमें तो मुझे मजबूती बिल्कुल दिखाई दे रही है। वो इसलिए कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना अपने मजबूत लेवल्स पे आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है हब पावर लिमिटेड। हबको इसका कोड है। हबको के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 149 रुपये के रेट्स पे ना हब पावर कंपनी ट्रेडिंग करता है। लेकिन वॉल्यूम ज़बरदस्त बने, यानी कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा है और 1 करोड़ तक का काम हो गया। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि 150 रुपये तक का तो इसका ना मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ही और गिरता है ना, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ही नीचे की तरफ आता है, तो 145 रुपये से लेके ना 142 रुपये तक का, यानी कि 140 रुपये से ऊपर ऊपर ये किसी भी रेट पे आप लोगों को मिलता है। तो आप लोग पावर कंपनी को ना बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है। कंपनी अर्निंग्स में वैसे ही 170 रुपये तक का तो ना इसने हाई लगा दिया, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों के सवालात तो पावर कंपनी के स्टॉक के हवाले से आ रहे थे कि हम इस कंपनी के स्टॉक को किस रेट पे बाय करें। तो लाजमी ना आप ना बता दिएगा। तो पहले तो मैंने अपनी वर्किंग करी है, इसके बाद में मुझे बिल्कुल देख के लगा है कि टेक्निकल्स मजबूत है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी ना मजबूत है, तभी तो स्टॉक यानी कि गिर के तेजी से रिवर्स हुआ, यानी कि प्रॉफिटिंग दिखने में आई है 170 रुपये के बाद से ये स्टॉक गिरा है। लेकिन गिरते हुए इसने 141 रुपये तक का, यानी कि 140 रुपये से ऊपर ऊपर का ना इसने सपोर्ट लेवल बना के इसको ऑनर करा और फिर इस सपोर्ट लेवल से ना हब पावर कंपनी उठा और अभी उठता हुआ 149 रुपये तक ही आ चुका है। तो करंट रेट्स पे अगर आप लोग हब पावर कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हो, जो टारगेट्स हब पावर कंपनी के बनते हैं ना, यानी कि ये वापसी रिवर्स होता हुआ ना 160 रुपये तक तो आएगा। 160 रुपये तक का टारगेट इसका फर्स्ट है। लेकिन अगर 165 रुपये के रेट्स पे वॉल्यूम बन जाते हैं ना, ऐसी 1 करोड़ 2 करोड़
1.5 करोड़ शेयर्स का काम होता है, और कोई भी ऐसी गवर्नमेंट खबरें ले आती है जो कि इस कंपनी के लिए बेनिफिशियरी होती है, यानी कि इस कंपनी की अर्निंग्स ना बढ़ने की तरफ जाती है, तो फिर तो 149 रुपये पे ये जो आके ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो ये इस लेवल से भी तेजी से उठेगा, यानी कि फिर मुमकिन है कि 169 रुपये तक का जो इसने हाई मारा हुआ है, तो इस हाई को भी ना ये ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल रहा है। वैसे भी मैंने आप लोगों को इससे पहले भी, क्योंकि मैंने 2-3 हफ्ते पहले वीडियो बना के अपलोड की थी, तो उस वक्त तो ये ना थोड़ा सा ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन ये और मजीद गिरा है, तो आप लोग अभी इसको बाय करें, वरना फिर ऐसा ना आप लोग खरीदे उसको महंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने हाई रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा, क्योंकि इसके 160 रुपये तक के रेट्स थे। तो अभी ये आप लोगों को मिल रहा है, तो मुझे बिल्कुल टेक्निकल्स को देख के लग रहा है कि ये स्टॉक ना रिवर्स हो चुका है, यानी कि रिवर्सल ले लिया 142 रुपये के बाद से। तो अगेन मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ, लेकिन अगर पिछली स्ट्रीज के लो की बात कर लेता हूँ ना, यानी कि मैंने आप लोगों को कितने लो पे इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दी थी, तो उस वक्त तो ये ना पावर कंपनी 62 से लेके 64-65 रुपये के रेट्स पे ना ट्रेडिंग कर रहा था। फिर ये स्टॉक तेजी से उठा, और उठते हुए में मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को 80-81 रुपये के रेट्स पे, यानी कि 80s में जब ये था, तो तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग पावर कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अब बढ़ने की तरफ जा रहा है, यानी कि 81.5 रुपये का फिर इसने रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करा और वॉल्यूम अच्छे लगते चले गए हैं, तो फिर तो ये स्टॉक जो उठा है, तो फिर तो ये ना ऊपर से ऊपर निकलता चला गया, और 122 रुपये तक का ना पावर कंपनी ने हाई लगाया। फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक तेजी से गिरा, आप लोग खुद भी देखें कितना तेजी से ये स्टॉक गिरा है। सपोर्ट लेवल इसका दिखने में कोई नहीं आया, फिर नीचे की तरह आता हुआ इसने 108 रुपये से लेके 110 रुपये तक के सपोर्ट लेवल को बना के इस पर ट्रेडिंग करके इसको ऑनर किया, फिर यहाँ से उठाया, तो फिर तो अभी उठता हुआ आप लोग खुद भी देख लेंगे 170 रुपये तक तो ये स्टॉक चला गया है। तो मैं आप लोग यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी इसको बाई नहीं करा, तो फिर ऐसा ना हो आप लोग खरीदें इस कंपनी के स्टॉक को महंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग महंगा ना खरीदते हैं, यानी कि उन रेट्स पे स्टॉक को बाय कर लेते हैं, फिर इन द एंड लोगों को लॉस होता है। तो उन लोगों को यानी कि पता नहीं होता कि हमें किस रेट पे ना स्टॉक को बाय करना है, किस रेट पे स्टॉक को सेल करना है। तो इस तरह के मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में जब भी आप लोग करेंगे ना इन्वेस्टमेंट, तो लाजमी आप लोगों को देख लेना है कि ये अभी किन रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो कि मेन बात होती है ना, वो तो यही होती है कि कंपनी की अर्निंग्स देखी आती है कि कंपनी की अर्निंग्स क्या है, और फिर देखी आती है कि स्टॉक की वैल्यूएशन, यानी कि अभी किस प्राइस पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि वैल्यूएशन मौजूद है या नहीं है। लेकिन अगर जैसी होगी ना वैल्यूएशन, तो फिर तो स्टॉक तेजी से रिवर्सल लेके उड़ जाएगा। लेकिन हाँ पावर कंपनी में है वैल्यूएशन में, तभी अगेन आप लोगों का पावर कंपनी की ना बाय कॉल देकर रेकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया ना, जो कि इसका बनता है मजबूत सपोर्ट लेवल, अगर मजीद कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं ये स्टॉक गिरता है, तो लाजमी ना आप लोग इस वीडियो को अपने पास सेव करें और लाइक पे क्लिक कर दें। वो इसका लेवल बनता है 135 रुपये से लेकर ना 140 रुपये तक का, यानी कि 130 रुपये टू 140 रुपये तक का इसका ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, तो लाजमी ना आप लोग मुझे बता भी दें कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं आप लोग के कमेंट्स के आंसर देते हुए ना आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट में ना कोई भी मसला ना पहले था ना अब है, लेकिन ये स्टॉक बढ़ा इसीलिए क्योंकि बायर्स की कंटिन्यूसली इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री हुई है। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक के हवाले से बात कर लेते तो ज़्यादातर लोगों के सवाल कंटिन्यूसली यानी कि कमेंट सेक्शन में इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे। तो इसका नेम है PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इस कंपनी के स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल्स को देखते हुए ना मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि मैंने आप लोगों को 90 रुपये के रेट्स पे इसकी बाय कॉल देके श्योर कहा था 100% के 110 तक का तो हाई लगा देगा, यानी कि 100 रुपये से ऊपर तो ये स्टॉक जाएगा। ज़्यादातर लोगों ने मुझे सवाल किया कमेंट सेक्शन में कि आप अगेन इस कंपनी के स्टॉक का बताइएगा, हमें इसको बाय करना है। तो मैं आप सबको यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों को PPL को बाय करना है, तो मैं आप लोगों को करंट रेट्स पे ना इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल देकर रेकमेंड करूँ, क्योंकि अभी तो 112 रुपये के रेट्स पे ये है ही। तो फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग खरीदें इसको महंगा। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, उस वक्त तो ये 90s में ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 91-92 रुपये के इस कंपनी के स्टॉक के रेट थे। नवंबर दिसंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ, यानी कि लास्ट ईयर की। फिर ये 23 से रिवर्स हुआ 90 रुपये से, फिर बढ़ते हुए इसने 137 रुपये तक का तो हाई लगा दिया। यानी कि इस कंपनी के स्टॉक को ना ट्रेडर्स भी बाय कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करके भी पैसे आप लोग कमा सकते हैं अच्छे। वो इसलिए कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि स्टॉक गिरा है फिर बढ़ा, यानी कि गिरा बढ़ा इससे, यानी कि ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों पैसे ज़बरदस्त कमा रहे। तो तभी मैं आप लोगों को अगेन इस कंपनी के स्टॉक का ना कहता हूँ कि अगर आप लोगों को इसको बाय करना है, तो लाजमी ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। कोई भी ऐसा मसला और खराबी ना पहले था ना आए, तो ये स्टॉक जो गिरा है ऐसे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा है। तो ये स्टॉक बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि बायर्स की कंटिन्यूसली इस कंपनी के स्टॉक पे है नजरे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके मजबूत सपोर्ट लेवल, जहाँ से मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल देकर रेकमेंड किया। तो उस वक्त तो ये ना 60 से लेकर 65 रुपये के रेट्स पे था, और 65 रुपये से ये स्टॉक 23 से यानी कि उठा, और उठते हुए जिसने हाई लगाया ना, ये यहाँ जाके रेस्ट हो गया, जो कि इसका यही हाई था। इस रेट पे जाके इस कंपनी का स्टॉक PPL का रेस्ट हुआ 178 रुपये के रेट से, फिर 23 से गिरा
और फिर ड्रिल होता हुआ जो मजबूत लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बना ना, फिर उसके बाद से तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली यानी कि बड़े बड़े जा रहा है और ऊपर से ऊपर निकल, वो इसका बना मजबूत सपोर्ट लेवल 67 रुपये से लेकर 68 रुपये तक का। 23 से फिर ये स्टॉक पीपीएल यहाँ से रिवर्स हुआ और फिर ये यहाँ से रिवर्स होता हुआ आप लोग आज खुद भी देख ले कि 137 रुपये से अब इस कंपनी के स्टॉक ने हाई लगा दिया। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों को बाय करना है तो आप लोग पीपीएल को बाय कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के सवाल कंटिन्यूसली पीपीएल के हवाले से आए हुए थे कि पीपीएल के लाजमी आप बता दिएगा हमें पीपीएल को बाय करना है, तो पीपीएल को आप लोग बाय कर सकते हैं। तो इस कंपनी के स्टॉक को ज़्यादातर ट्रेडर्स ने बाय करके पैसे अच्छे कमाए। मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों को बाय करना है तो आप लोग इस तरह के ज़बरदस्त स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहे हैं, तभी तो बारी भी ज़्यादातर लोगों की आनी बारी। और 23 से आप लोग खुद भी देखते हैं कि एकदम वॉल्यूम बनते हैं, यानी कि सेक्टर स्विचिंग सैपिंग की वजह से भी ज़्यादातर लोगों को पीछे हटाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय करना है तो लाजमी ना आप लोग पीपीएल को उसमें बाय करें, या वरना फिर एनएटीएफ हो गया जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है, अपनी से स्टॉक्स को ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रखें। इसके अलावा आखिरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर ले तो ज़्यादातर लोगों के सवाल तो इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे कि लाजमी ना आप हमें इस कंपनी के स्टॉक का बता दिएगा हमें इसको बाय करना है। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है INIL, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। INIL की ना मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, बहुत ही मजबूत कंपनी का स्टॉक है, यानी कि इस कंपनी के स्टॉक में ना लॉस का चांस है ही नहीं, क्योंकि ये स्टॉक आप लोग खुद भी देख रहे हैं कंटिन्यूसली यानी कि बढ़ रहा है 180 रुपये तक का। तो INIL ने हाई लगा दिया है और 132 रुपये तक तो ये स्टॉक गया, लेकिन वॉल्यूम इससे बन रहे बेहतर है, यानी कि 6 लाख 8 लाख 7 लाख इस तरह के वॉल्यूम INIL में बन रहे हैं। तो मैं आप लोग को यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों को INIL को बाय करना है तो लाजमी ना आप लोग इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखिए। जो मजबूत लेवल बनता है ना INIL का, वो इसका बनता है 170 रुपये तक का, यानी कि 170 रुपये से INIL 23 से रिवर्स हो के अभी 180 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जो मजबूत लेवल मैंने आप लोगों को दिखाई है ना INIL का, वो इसका बनता है यही लेवल जो कि इसका 170 रुपये तक का बनता है। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को इस कंपनी की बाय कॉल देकर रेकमेंड इसीलिए कर रहा हूँ कि 220 रुपये से ऊपर का INIL ने हाई लगा दिया। कितना लो से यानी कि ये स्टॉक बढ़ा। जो मजबूत लेवल्स की मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो इस कंपनी के स्टॉक के लेवल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैंने आप लोगों को 75 से लेकर 78-80 रुपये के रेट्स पे ना INIL की बाय कॉल दी थी, और फिर INIL कितना 23 से यानी कि रिवर्स हुआ, यहाँ से उठा है इस कंपनी के स्टॉक को, अपर कैप भी लगाए। लेकिन फिर इस कंपनी के स्टॉक में ये दिखने में आया कैसे प्रॉफिटिंग की वजह से ये स्टॉक गिरा है। तो अगेन मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इस तरह के प्रॉफिट टेकिंग में गिरते स्टॉक्स को लाजमी ना आप लोग बाय करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग लो रेट्स पे बाय करके हाई पे सेल करते हैं। फिर लोग एक स्टॉक को ना होल्ड करके रखते हैं कि फिर ऐसा ना होना कि हम किसी बेकार और कचरा स्टॉक को बाय करके फंसे, क्योंकि ये वक्त ना और जो दौर आने वाला है ये बेकार शेयर्स को बाय करके ना फंसने का नहीं। यानी कि अगर आप लोगों ने बेकार शेयर्स बाय कर रखे हैं तो फौरन ना आप लोग उनको सेल करके जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल देकर रेकमेंड करा हुआ है तो उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग बाय करें। लेकिन अगर INIL 23 से बढ़ता हुआ 200 रुपये के रेट्स पे आके ट्रेडिंग करता है विद वॉल्यूम्स, क्योंकि अभी तो 180 रुपये के रेट्स पे, तो ये 220 रुपये का भी रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करके 250 रुपये तक का हाई लगा देगा, यानी कि 250 रुपये का इसका फर्स्ट टारगेट है। तो अगेन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि हमेशा ना आप लोग डिसीजन मेकिंग करा करें स्टॉक को बाय करने से पहले, यानी कि फैसला शादी कर लेंगे तभी तो आप लोगों के प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। अब आप लोग नहीं करेंगे फैसला शादी तो फिर तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट्स आप लोगों को कैसे अच्छे होंगे। तो प्रॉफिट्स को ना बढ़ाने के लिए जो बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ तो लाजमी ना आप लोग इन बातों को समझे भी इतनी डिटेल ना आप लोगों को हर कंपनी के स्टॉक की ना बताने का मेरा मकसद ही ये था कि एटलीस्ट अगर स्टॉक बढ़ता है तो आपके पास कुछ तो यानी कि शेयर तो थोड़े बहुत, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी हुई तो मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ कि ये स्टॉक बढ़ेगा ये स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को नहीं पता तो फिर तो इन दी एंड आप लोगों को लॉस होना है। तो जो मैंने आप लोगों को टारगेट INIL का दिया है ना, तो ये मुझे बिल्कुल टेक्निकल्स को देख के लग रहा है कि ये टारगेट बहुत जल्द आएगा, और अगर आप लोगों ने बाय करे हुए होंगे तो फिर तो प्रॉफिट टेकिंग करके आप लोगों को अच्छे पैसे यानी कि मिल जाएंगे और बच जाएंगे। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ, और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि जब तक इंडेक्स मजबूती में है यानी कि मजबूती दिखा रहे हैं तो तब तक ना आप लोगों को मजबूत शेयर्स में ही ना बाय करके होल्डिंग करके रखना है। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ। इंडेक्स तो अभी 78 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि मजीद तेजी यहाँ से आना बाकी है। फिर आप लोगों ने जो पोस्ट मैंने कम्युनिटी में लगाई हो तो लाजमी ना आप लोग मेरी कम्युनिटी वाली पोस्ट को देखें, क्योंकि मैंने आप लोगों से सवालात करे हुए हैं और तीनों स्टॉक्स ने आप लोगों की ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट को डबल करेंगे बल्कि ज़बरदस्त मुनाफे आप लोगों को दे आएंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस यहाँ सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।